नमस्ते। भारत में ना एक ऐसा दिन है जो पूरी तरह से साहस और हिम्मत को समर्पित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पराक्रम दिवस की। ये हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के सम्मान में। तो चलिए आज इसी दिन के गहरे मतलब को समझते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले पराक्रम दिवस है क्या, फिर जानेंगे कि ये दिन किसके सम्मान में है, इसका ऑफिशियल इतिहास क्या है और आज के भारत के लिए इससे क्या सबक मिलते हैं, और हाँ, आखिर में कुछ जरूरी फैक्ट्स भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसके नाम से ही। आखिर पराक्रम दिवस का मतलब क्या है और इसे मनाया क्यों जाता है? देखिए, नाम से ही साफ है, पराक्रम दिवस यानी शौर्य का दिन। पर यह सिर्फ बहादुरी की बात नहीं है। ये दिन असल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उस निडर स्पिरिट और जबरदस्त देशभक्ति को एक सलाम है। वो देशभक्ति जिसने लाखों लोगों को आज़ादी के लिए लड़ने की हिम्मत दी। और हाँ, इस दिन के लिए जो सबसे ज़रूरी तारीख है वो है 23 जनवरी। क्यों? क्योंकि इसी दिन नेताजी का जन्म हुआ था। तो ये तारीख एक तरह से उनके जीवन और उनकी पूरी लेगेसी का प्रतीक बन गई है। इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ उन्हें याद करना नहीं है, बल्कि उनसे प्रेरणा लेना है। ये दिन हमें और खासकर देश के युवाओं को ये याद दिलाता है कि मजबूत इरादे में कितनी ताकत होती है और देश के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करना कितना जरूरी है। तो चलिए अब उस महान हस्ती के बारे में थोड़ा जानते हैं जिनके सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, ये टाइमलाइन देखिए, ये उनकी पूरी असाधारण यात्रा को दिखाती है। 1897 में उनका जन्म हुआ, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और फिर 1921 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS जैसी बड़ी नौकरी छोड़ दी। अब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक इस्तीफा नहीं था, ये तो अंग्रेजी हुकूमत को एक सीधा मैसेज था। और फिर 1943 में जब उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली तो आज़ादी की लड़ाई को एक बिल्कुल नई दिशा मिल गई। और उनका एक सबसे मशहूर नारा था, दिल्ली चलो। ये बस एक नारा नहीं था, पता है, ये इंडियन नेशनल आर्मी के जवानों के लिए एक बहुत पावरफुल कॉल था, एक ऐसा आह्वान जो उन्हें आज़ादी के आखिरी लक्ष्य यानी देश की राजधानी की तरफ बढ़ने के लिए जोश से भर देता। और उनका असर कितना गहरा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जय हिंद का अभिवादन भी उन्होंने ही दिया था, जो सिर्फ एक नारा नहीं रहा बल्कि आज पूरे देश में एकता और देशभक्ति का सिंबल बन गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर ऑफिशियली कब और क्यों मनाना शुरू किया गया? चलिए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। तो हुआ यूं कि ये फैसला साल 2021 में भारत सरकार ने लिया था। दरअसल वो नेताजी की 125वीं जयंती थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका था। और बस इसी मौके पर उनकी विरासत को एक स्थायी सम्मान देने के लिए इस दिन को ऑफिशियली पराक्रम दिवस घोषित कर दिया गया। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, पराक्रम दिवस सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज और आने वाले कल के लिए प्रेरणा लेने का दिन है। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे देश के स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए। नेताजी की जिंदगी से ना हमें कुछ बहुत जरूरी वैल्यूज सीखने को मिलती हैं, जैसे कि अटूट अनुशासन, जो बड़े लक्ष्यों के लिए बहुत जरूरी है। फिर है निडर साहस, सही के लिए खड़े होने की हिम्मत, देश के लिए जिम्मेदारी का एहसास, और सबसे ऊपर हमेशा नेशन फर्स्ट का सिद्धांत। तो ये एक सवाल छोड़ जाता है ना, कि क्या ये वैल्यूज आज भी हमारे देश का भविष्य बनाने में उतनी ही जरूरी हैं जितनी उस जमाने में थी? और हाँ, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नेताजी से जुड़े ये कुछ फैक्ट्स बहुत काम आ सकते हैं। तो चलिए फटाफट इन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो संक्षेप में क्या क्या याद रखना है? उनका जन्म हुआ 23 जनवरी 1897 को। उन्होंने ICS से इस्तीफा दिया, कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA को लीड किया और हमें दिल्ली चलो और जय हिंद जैसे अमर नारे दिए। तो आखिर में पराक्रम दिवस हमें बस यही याद दिलाता है कि नेताजी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, वो आज भी हमारे लिए एक गाइडिंग फोर्स हैं। उनकी हिम्मत और देशभक्ति की विरासत हमें हमेशा हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।